आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में व्यापार मंडल का चुनाव होने वाला है। चुनाव की सारी प्रक्रिया क्रियान्वयन कराई जा रही है। उसी कड़ी में आज नामांकन दाखिल किया गया। आज तक कुल 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। इसी बीच इस व्यापार मंडल चुनाव से संबंधित बड़ी खबर आ रही है। हो सकता है ये चुनाव कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि चुनाव कमेटी के पास व्यापारियों द्वारा एक पत्र आया है जिसमें चुनाव होली के बाद कराने का अनुरोध किया गया है। आगामी मंगलवार यानी 9 मार्च को एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें व्यापार मंडल चुनाव के दृष्टिगत आगे की योजना पर मुहर लगने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं मैदान में उतरे तीनों उम्मीदवारों श्री उमानाथ, श्री सूरज ओझा, श्री सैयद अली अंसारी ने क्राइम जासूस से बात करते हुए क्या कहा और चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए चुनाव आयोजित करने वाली टीम के द्वारा क्या बताया गया। सुनते हैं। आपका नाम? हमारा नाम उमानाथ शर्मा। आपने पर्चा भरा, आप यहाँ के दुकानदारों के लिए क्या करना चाहते हैं? यहाँ के दुकानदारों की सबसे बड़ी समस्या जुटी है कि सारे दुकानदार अवैध हैं। उस अवैध नाम को हम खत्म करना चाहते हैं। नहीं सुनना चाहते हैं कि यहाँ के दुकानदार अवैध हैं। उनके लिए नगर, क्योंकि यहाँ हम लोग बचपन से रहे हैं, यहाँ पे नगर पंचायत में एक दुकानदारों को नहीं जोड़ा गया, कहीं नहीं किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को उतारेंगे। मेरा नाम सूरज ओझा है। आपने आज नामांकन किया जी। आप यहाँ के दुकानदारों के लिए क्या करना चाहते हैं? पहले तो नामांकन मैंने किया, उसके बाद पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ यहाँ के लोग इस चुनाव को टालने की बात कर रहे हैं। 70 लोगों की साइन करा के लाते हैं, कहते हैं ये चुनाव होगा। वो तो आम सहमति की बात है। आप यहाँ के दुकानदारों के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पहले बंद तो जाऊँ फिर मैं बताऊंगा क्या करना चाहता हूँ। कुछ चीजें छुपा के भी रखी जाती है, मैं बताऊंगा क्या करना कुछ चाहता तो एक कम से कम बिंदु बताइए जो आप करना चाहते हैं। पहले तो कस्बे में इनको शामिल कराना है। जितने भी रोड के साइड के दोनों दुकानदार हैं, इनको नगर पंचायत के कस्बे में शामिल कराना है। सैयद अली अंसारी। आपने आज नामांकन किया व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए जी। आप क्या यहाँ के दुकानदारों के लिए करना चाहते हैं? मैं यहाँ के दुकानदारों के लिए कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ के जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को टाला जा रहा है, जिससे यहाँ के कोई एक नगर व्यापार मंडल का कोई अध्यक्ष न बने। देखिए वो तो आम समिति की बात हो, तो मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। अभी आप ये बताइए कि आप यहाँ के दुकानदारों के लिए क्या करना चाहते हैं अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो? जी, मैं यहाँ के दुकानदारों के लिए बहुत बड़ी चीज मैं करना चाहता हूँ। आज से 9 साल से यहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं है, हर काम टाला जा रहा है, हर दुकानदार की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हम उन दुकानदारों की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग एक अपना गठन चुन रहे हैं, ताकि हर दुकानदारों को कोई समस्या ना हो, हर दुकानदारों को व्यवस्था मिले। आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ होता रहता है। इस समस्या के लिए हम लोग एक होना चाहते हैं, सभी दुकानदारों को एक करना चाहते हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच में व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष अजय राय, डब्लू सिंह, आशीष सिंह, राजेश सिंह और बिरला मार्केट के 1-2 लोग व्यापारीगण आए और अपना उन लोगों ने एक प्रस्ताव दिया कि ये चुनाव होली के बाद, ये यहाँ के व्यापारियों का मन है, ये यहाँ के व्यापारी चाहते हैं कि होली के बाद चुनाव संपन्न कराया जाए। और उन लोगों के द्वारा करीब 70-75 लोग व्यापारियों का हस्ताक्षर युक्त नाम और दुकान के साथ हस्ताक्षर बनवा करके एप्लीकेशन कमेटी में दिया गया कि ये व्यापारियों का निवेदन है कि इस चुनाव को होली बाद कराया जाए। उस पर कमेटी विचार विमर्श की है और विचार विमर्श करने के लिए मंगलवार का दिन रखा गया है, जिसमें सारे लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग आएँ और इस पे अपना विचार अंकित कराएं कि आप सारे व्यापारी क्या चाहते हैं। उस पर कमेटी आप लोगों की बात पे निर्णय आगे का लेगी। कितना नामांकन हुआ है? अभी तक 3 नामांकन हुआ है। तो ये जो फिर से मीटिंग होने की बात चल रही है, क्या और लोग को चांस मिलेगा नामांकन करने का? कि एकदम बिल्कुल उसमें सारे व्यापारियों का अगर प्रस्ताव आता है तो उसमें नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और लोग आके नामांकन कर सकते हैं। नामांकन डेट हो आगे बढ़ेगा। हाँ, नामांकन डेट और आगे बढ़ेगा, इसमें और लोग नामांकन आके कर सकते हैं। व्यापार मंडल का नामांकन है, क्या इसमें कुछ डेट चेंज हुआ है? कुछ ऐसा है कि
पहले जो फैसले लिए गए थे उसके अनुसार नामांकन की तिथि कल तक थी, लेकिन आज कुछ फैसले हुए, तमाम नगर के लोग आए और बैठे और कहा गया कि कुछ विचार किया जाए और उनकी मंशा है कि थोड़ा सा और आगे तारीख को बढ़ाई जाए। उस अनुसार आज तक जो नामांकन हुआ उसको स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उसके आगे अब नामांकन नहीं होगा। आज तक जो प्रत्याशी नामांकन कर लिए हैं वो अपना प्रचार प्रसार करें। मंगलवार को एक बैठक होगी जिसमें तय आगामी जो चुनाव होगा उसकी डेट तय की जाएगी। खाली वोटिंग का डेट डिसाइड होगा? हाँ, नहीं, नामांकन की भी तिथि आगे, मतलब जैसे जो अभी मेरा नामांकन हो गया जिनका, वो माना जाएगा। उसके बाद भी एक तिथि आगे आएगी जिसमें कुछ लोग अपना नामांकन करेंगे। जो छूटे हैं, जो चाहते हैं, वो अपना नामांकन करेंगे।